Hello everyone, this is part 6 of our class 9th NCERT Civics Chapter 3 Electoral Politics Acceptance of Election Outcome। तो देखो फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए ना एक फाइनल टेस्ट उसका आउटकम ही होता है। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होंगे ना तो आउटकम हमेशा जो पावरफुल है ना उसको फेवर करेगा, मतलब पावरफुल ही हमेशा जीतेगा। ऐसी सिचुएशन में रूलिंग पार्टीज तो कभी हारेंगी ही नहीं, लेकिन यूजुअली लूजिंग पार्टी जो होती है ना वो एक रिग्ड इलेक्शन जो होता है, मतलब जिस इलेक्शन में थोड़ी सी माल प्रैक्टिस अनफेयर चीजों का यूज होता है उसके आउटकम को एक्सेप्ट ही नहीं करती। लेकिन जो इंडिया के इलेक्शंस है ना उसमें रूलिंग पार्टीज जो है वो रूटीनली हारती रहती है रूलिंग पार्टीज, नेशनल लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी। और इनफैक्ट पिछले 25 सालों से देखा गया है कि हर 3 में से 2 इलेक्शंस रूलिंग पार्टी हार जाती है। लेकिन यूएस में एक इनकम्बेंट का मतलब हो जाता है जो कि एक पॉलिटिकल ऑफिस का करंट होल्डर है या फिर सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कह लो, वो यूएस में तो ना रेयरली हारता है। इंडिया में अलग केस है। इंडिया में हाफ ऑफ द सिटिंग एमएलए या एमपीज होते हैं ना वो इलेक्शंस को हार जाते हैं। कैंडिडेट्स जिनका पता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं वोट्स को खरीदने के लिए, और जिनका पता है कि इनके क्रिमिनल कनेक्शंस है, वो भी इलेक्शंस में हार जाते हैं। और कुछ एक रेयर केसेस को छोड़ दो तो इलेक्टोरल आउटकम्स जो होते हैं ना उनको यूजुअली डिफीटेड पार्टी भी एक्सेप्ट कर लेती है, इस तरह से कि यही लोगों का निर्णय है, पीपल्स वर्डिक्ट की तरह एक्सेप्ट करती है। तो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब ये जितनी भी हमने बातें जानी है इससे अपने को इतना तो पता लग जाता है कि इलेक्शंस जो इंडिया में होते हैं ना वो फ्री एंड फेयर है। जो पार्टी इलेक्शंस को जीतती है और गवर्नमेंट बनाती है वो ऐसा इसीलिए कर पाती है क्योंकि लोगों ने उनके राइवल्स के मुकाबले में उनको चूज किया है। लेकिन ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वो प्योरली हो सकता है कि पावर या अनफेयर मीन्स के बेसिस पर जीत जाए। लेकिन एक जनरल इलेक्शन की जो ओवरऑल वर्डिक्ट रहती है ना वो फिर भी जो लोगों को पसंद आता है, मतलब लोगों के मन की ही दर्शाती है, पॉपुलर प्रेफरेंस जो होता है उसी को दर्शाती है। कुछ पिछले लास्ट 60 ईयर्स में ना कुछ एक्सेप्शंस को इसमें छोड़ दें तो ये बात सही बैठती है, कुछ एक एक्सेप्शंस को ही छोड़ना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक है। देखो ये जो बात है ना अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो फिर भी हमारे मन में कुछ डीप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या लोगों की जो प्रेफरेंस है वो रियल नॉलेज पर है, क्योंकि लोगों को भी क्या पता सही बात ना पता हो, और वोटर्स जो है क्या उनको एक रियल चॉइस मिल रही है नहीं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। और इलेक्शन वास्तव में एक लेवल पे प्लेइंग फील्ड है भी या नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब हो जाता है कि इस तरह की कंडीशन जिसमें सभी पार्टीज या कैंडिडेट्स कह लो वो एक इलेक्शंस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज है उनके पास वोट्स मांगने की और एक इलेक्शन कैंपेन चलाने की। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई ऑर्डिनरी सिटीजन अपने जैसा वो भी इलेक्शंस जीत सकता है नहीं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये अपने दिमाग में कुछ लिमिटेशंस ले आते हैं, और जो इंडियन इलेक्शन को लेकर कुछ चैलेंजेस है उस तरह की चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में ले आते हैं, हमारे मन में ले आते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि जो कैंडिडेट्स और पार्टीज होती है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, ये तो श्योर नहीं है कि वो जीत जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनको एक बहुत ज्यादा एडवांटेज तो मिलता ही है। स्मॉलर पार्टीज या इंडिपेंडेंट्स जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उनके अगेंस्ट में उनको एक एडवांटेज मिलता है। और कंट्री के कुछ पार्ट्स में कैंडिडेट्स जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं ना हो सकता है वो दूसरों को इलेक्टोरल रेस से, मतलब इलेक्शन लड़ने से ही रोक दे और बड़ी बड़ी पार्टी से टिकट्स ले ले। और ये भी बात होती है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना उनमें कुछ फैमिलीज डोमिनेट कर रही होती है। टिकट्स जो होती है उनके ही रिलेटिव्स को बांट दी जाती है जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वास्तव में जो इलेक्शंस होते हैं ना वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स, मतलब आम सिटीजन को बहुत कम मौका देते हैं। बहुत जो मेजर पार्टीज होती है, मतलब कि रूलिंग पार्टी भी ओपोजिशन पार्टी भी, वो दोनों ही पॉलिसीज और प्रैक्टिस में एक सी होती है। ऑर्डिनरी सिटीजन को कम ही मौका मिलता है। और जो स्मॉलर पार्टीज कह लो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको ना एक डिसएडवांटेज सा रहता है बिगर पार्टीज के कंपैरिजन में अगर देखें तो। ये जो चैलेंजेस है ना ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि कई स्टैब्लिश डेमोक्रेसीज में होते हैं, और ये जो है ये काफी डीपर इश्यूज है। और ये कुछ कंसर्न की बात भी है कि जो लोग मानते हैं ना डेमोक्रेसी में उनके लिए काफी एक चिंता का विषय भी है। इसीलिए सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स की मांग करते रहते हैं। आपको क्या लगता है इन रिफॉर्म्स के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको लगता है क्या कि ऑर्डिनरी सिटीजन को इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं नहीं। तो अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।